बेटा आज का सेशन जो हमारा रहेगा वो प्रत्यास्थता के सवालों का है। कुछ आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे इस पर। और आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत मजेदार होने वाला है। इसको ध्यान से देखिए और बढ़िया मन दीजिए इसका, ठीक है। ये पहला सवाल आपका है इस पे कि गामा बराबर दिया, गामा बेटा यंग्स मॉडुलस है, गामा बराबर दिया हुआ है mgl अपान पाई आर स्क्वेयर स्मॉल l लिखा है। यदि mg को डबल कर दिया जाए, mg को कितना किया गया है 2 टाइम्स मतलब डबल, तो कह रहा है गामा में क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट विल बी चेंज इन गामा। आप जानते हैं, मैंने बताया भी है कि गामा एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, यानी पदार्थ का गुण है। गामा पर लेंथ का, वेट का यानी भार का या प्रतिबल का, विकृति का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए mg को डबल ट्रिपल करने से गामा के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात हमारा जवाब रहेगा कि गामा का मान अनचेंज रहेगा या सेम रहेगा, जितना पहले था गामा उसकी वैल्यू उतनी भी रहेगी, ठीक है। अगला बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सा पदार्थ सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। ऑप्शन में लिखा है आयरन, कॉपर, क्वार्ट्ज और एक और ऑप्शन है लकड़ी यानी कि वुड। 4 ऑप्शन दिए हुए हम लोगों को, लिखा है कौन सा पदार्थ सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। तो बेटा सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन सा पदार्थ होगा, क्वार्ट्ज होगा। हमने आपको बताया था लेक्चर में कि 2 पदार्थ सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ है या इनको पूर्ण प्रत्यास्थ भी कह सकते हैं। वो 2 पदार्थ कौन कौन से, एक है क्वार्ट्ज और दूसरा आपने पढ़ा था फास्फर ब्रॉन्ज, याद आया, फास्फर ब्रॉन्ज, ये हमने लास्ट लेक्चर पे आपको पढ़ाया हुआ है। ये 2 मटेरियल जो हैं फास्फर ब्रॉन्ज और क्वार्ट्ज, ये सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा बेटा इसको। बेटा अगला क्वेश्चन हमारा है 1 मीटर लंबी स्टील की रॉड। बेटा लेंथ दी हुई है, रॉड की लेंथ है 1 मीटर, 1 मीटर लंबी है और इसमें स्ट्रेस मतलब प्रतिबल कितना लगाया गया है, इसमें प्रतिबल लगाया गया बेटा 3.18 into 10 to power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसमें यंग्स मॉडुलस दिया है इस मटेरियल का 2 10 to power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। पूछा है वृद्धि कितनी होगी mm में बताइए। हमको कैलकुलेट करना है स्मॉल l कैलकुलेट करना है, वो भी किसमें, mm में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। गामा का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, गामा होता है प्रतिबल यानी F बटे A, ये प्रतिबल होता है, और बटे विकृति होती है स्मॉल l बटे कैपिटल L। चूंकि हमें स्मॉल l निकालना है इसलिए हमें इस रूप में लिखना पड़ा। यहां से आप ध्यान दें, अगर आप स्मॉल l निकालते हैं तो स्मॉल l आएगा प्रतिबल और बटे गामा, ठीक है, और इनटू में आ जाएगा कैपिटल L, क्योंकि ये अपॉन में था ऊपर चला जाएगा। अब इनकी वैल्यूज आप रख दीजिए। देखिए F अपॉन A का मान कितना दिया बेटा, यहाँ पर प्रतिबल है ना, तो F अपॉन A का मान है 3.18 into 10 to power 8 और कैपिटल बेटा 1 मीटर है और डिवाइडेड बाय गामा की वैल्यू है 2 into 10 to power 11। इसको डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 1.59, यहां से पावर देखेंगे तो 10 की पावर -3 बचेगा। ये जो आपका आया हुआ है 1.59 into 10 to power -3 ये मीटर में है, ये 10 की पावर 3 into मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब है mm। तो यहां पर लंबाई आ गई 1.5 mm, यही आपका सही आंसर होगा। बेटा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, देख क्या लिखा हुआ बोर्ड पर, देखिए ध्यान से बेटा, ध्यान से बोर्ड पे देखो, इधर लोग ना देखो। लिखा हुआ है अनुदैर्ध्य विकृति लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। मैंने कल बताया हुआ था आपको अनुदैर्ध्य विकृति लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जिसको अल्फा से दिखाते हैं, क्वेश्चन में दिखा है 0.03 पॉइसन रेशियो, याद आया आपको, पॉइसन अनुपात हमने कल बताया हुआ था, पढ़ते नहीं हैं आप लोग, ध्यान से पढ़ा करिए। पॉइसन रेशियो सिग्मा बराबर दिया है बेटा 0.5। पार्श्विक विकृति लैटरल स्ट्रेन निकालनी है आपको। पार्श्विक विकृति मतलब बेटा लैटरल स्ट्रेन, अनुप्रस्थ विकृति इसको बोला जाता है बेटा।
जिसको हम लोग डिनोट करे थे बीटा से, याद आया? फॉर्मूला क्या था? सिग्मा बराबर, याद करिए, सिग्मा बराबर बीटा बाई अल्फा। बेटा यहां से बीटा बराबर क्या आएगा? सिग्मा इंटू अल्फा। कितना है सिग्मा की वैल्यू? सिग्मा की वैल्यू है बेटा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.03, इट बिकम्स 0.015। दिस इज योर राइट आंसर। देखिए ना तो अल्फा की डायमेंशन होती है, मात्रक होता है, ना पॉइसन रेशियो कोई मात्रक होता है, और ना ही कोई पार्श्व विकृति का मात्रक होता है। तो आपका सही ऑप्शन है 0.015। बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, क्या यंग के प्रयोग में यदि तार की लंबाई और त्रिज्या दोनों को डबल कर दिया जाए। अभी एक क्वेश्चन आया भी था ऐसा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिए। फॉर्मूला क्या था? गामा बराबर mgl बाई पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। कहा गया है कि इसमें रेडियस को और लेंथ को, रेडियस को भी डबल करा गया, 2 टाइम्स करा गया, और लेंथ को भी दो गुना करा गया, 2 टाइम्स किया गया। तो पूछा गामा के मान में क्या फर्क पड़ेगा। क्या करते हैं हम लोग? गड़बड़ी करते हैं। हम लोग रिलेशन देखते हैं कि गामा प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पर L बाई आर स्क्वायर, इससे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो गामा है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है केवल, और गामा की वैल्यू केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगी। इसका मान लेंथ, विड्थ या वेट से अफेक्ट नहीं होता। इसलिए यहाँ पर गामा फिर से अनचेंज रहेगा या सेम रहेगा। जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू यहाँ पर गामा की अब भी होगी, कोई परिवर्तन गामा के मान में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक प्रतिबल लगाया गया एक तार पे। प्रतिबल कितना है बेटा? प्रतिबल होता है स्ट्रेस, जिसको हम लोग प्रतिबल बोलते हैं हिंदी में, या स्ट्रेस बोलते हैं इंग्लिश में। ये दिया है आपको 20 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लिखा है कि जब ये किसी वायर पे लगाया जाता है तो इसकी लंबाई डबल हो जाती है, तार की लंबाई दुगनी हो जाती है। ठीक है, अगर ये मान लें कि प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभ में तार की लंबाई कितनी रही हो? प्रारंभ में तार की लंबाई हम लोगों ने मान लिया कैपिटल L रही है। तो अब नई लंबाई कितनी हो जाएगी? इसकी डबल हो जाएगी। नई जो लंबाई होगी वो इसकी डबल हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी बेटा? 2L हो जाएगी। तो वृद्धि कितनी हुई लंबाई में? वृद्धि हो जाएगी L, क्योंकि पहले लंबाई L थी और अब लंबाई हो गई उसकी 2L। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? कैसे निकाला गया होगा? 2L माइनस L करके। ये एक्चुअली स्मॉल l की वैल्यू है, जो वृद्धि दी गई स्मॉल l की वैल्यू है। गामा क्या होता है बेटा? गामा होता है प्रतिबल, यानी F बाई A, और अपॉन में होता है स्मॉल l बटे कैपिटल L। तो बेटा प्रतिबल है 20 × 10⁸, और स्मॉल l कैपिटल L के बराबर है, और कैपिटल L की वैल्यू भी कैपिटल L ही है। तो कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 20 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, हजारों लाखों साल बाद ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है देखने, ध्यान रखिए। हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तार का यंग गुणांक किस पर निर्भर करता है। बेटा ये अगला क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन दिए लंबाई पर, व्यास पर, पदार्थ पर और द्रव्यमान पर। बेटा लास्ट लेक्चर पे हमने बताया हुआ है आपको कि जो यंग्स मॉडुलस है, जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, वो केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था, उसको ध्यान से पढ़िएगा, उसमें ये बातें बताई गई हैं। तो बेटा इसका सही ऑप्शन क्या हुआ कि तार का जो यंग मॉडुलस है वो किस पर डिपेंड करेगा बेटा? केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा बेटा। किस पर निर्भर करेगा? केवल नेचर ऑफ मटेरियल पर निर्भर करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, किसी तार के लिए त्रोटन प्रतिबल, त्रोटन प्रतिबल मतलब होता है भंजक प्रतिबल। हमने आपको इसके बारे में बताया था लास्ट लेक्चर पे कि त्रोटन प्रतिबल का मतलब है भंजक प्रतिबल, यानी ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये हमने बताया हुआ है आपको। भंजक प्रतिबल मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस, और भंजक प्रतिबल का मान भी केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये भी प्रपोर्शन किसके होगा? नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की
प्रकृति पर। इसका भी सही ऑप्शन क्या हुआ, पदार्थ की प्रकृति। अगला क्वेश्चन लिखा है देखिए कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए उचित व्यंजक क्या है, कौन सा सही सूत्र लिखा है। तो इसमें एक ऑप्शन दिया ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व देखिए पहला ऑप्शन यही लिखा हुआ है इसमें, ऊर्जा घनत्व बराबर लिखा है 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति, प्रतिबल गुणे विकृति, ये पहला ऑप्शन लिखा है और यही सही ऑप्शन है। ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है एकांक आयतन की ऊर्जा। और आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में लिखाया था, हमने लिखा था ना एकांक आयतन की ऊर्जा, एकांक आयतन की ऊर्जा, एकांक आयतन की ऊर्जा U बराबर स्मॉल u लिखा था हमने 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति, स्ट्रेस गुणे स्ट्रेन, ठीक है यही लिखा था हम लोगों ने। यहां पर देखो एकांक आयतन की ऊर्जा कहो या उसी को ऊर्जा घनत्व कहो एक ही चीज है, तो हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बेटा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तनी हुई रबर में कौन सी ऊर्जा होगी बेटा, तनी हुई रबर है, तनी हुई स्प्रिंग है, तनी हुई अगर तार है, तो इन अवस्थाओं में उसमें बढ़ी हुई स्थितिज ऊर्जा होती है। कहीं भी लंबाई में वृद्धि की बात आए, कहीं भी ऊंचाई में वृद्धि की बात आएगी, तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा होगी वो बढ़ी हुई। इसका सही ऑप्शन होगा बढ़ी हुई स्थितिज ऊर्जा, बढ़ी हुई स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, इंक्रीज्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तनी हुई डोरी में, तनी हुई रबड़ में कौन सी ऊर्जा होगी, बढ़ी हुई स्थितिज ऊर्जा। अगला सवाल लिखा है 1 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले, मतलब इस सवाल में आपको एरिया दिया है, ए कैपिटल ए दिया है 1 mm स्क्वायर एरिया वाले तार की लंबाई में 1% की वृद्धि की जाती है। बेटा मैंने उस दिन बताया कि परसेंटेज में जो भी वृद्धि करते हैं लंबाई में वो एक्चुअली विकृति होती है। इस सवाल में आपको विकृति निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर विकृति कितनी होगी 1%, और 1% का मतलब होता है 1/100, ये स्ट्रेन हो गई। लंबाई में, आयतन में, ठीक है, जो परसेंटेज चेंज आएगा वो चाहे वृद्धि हो चाहे वो कमी हो, उस चेंज को हम लोग विकृति बोलेंगे, ध्यान रखना परसेंटेज में अगर लिखा गया है तो, ठीक है। अब लिखा इसमें एकांक आयतन में किया गया कार्य बताओ। गामा का मान इस सवाल में दिया हुआ है 9 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पूछा गया हमसे कि कार्य बताओ इकाई आयतन में, एकांक आयतन में, यानी कहीं ना कहीं जो अभी हम लोगों ने सूत्र लिखा था वही एप्लीकेबल होगा। याद करिए कल हमने सूत्र लिखा था, जब एकांक आयतन में कार्य या ऊर्जा, फिर से मैं लिख देता हूं, एकांक आयतन में कार्य या फिर ऊर्जा कितना लिखा था हमने, स्मॉल u बराबर 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति लिखा था। और अगर हम यहां पर क्या करें कि प्रतिबल में प्रतिबल गुणे विकृति लिखा था ना हम लोगों ने, अगर हम विकृति का यहां पर डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने से, मल्टीप्लाई करने से ये बना था प्रतिबल बटे विकृति गामा बना था, और ये बनेगा विकृति का स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर आप यहां पर निकालते हैं u बराबर, तो 1/2 गामा की वैल्यू है 9 × 10⁻11 और विकृति है 1/100, 1/100 का स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए 4 जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 4.2 4.5 और इंटू 10 टू पावर, ठीक, पावर 7 जूल, इतनी आई ऊर्जा एकांक आयतन में, ठीक है। तो आपका यही राइट आंसर होगा। अगला सवाल है बेटा कि गैस की समतापी प्रत्यास्था किसके तुल्य होती है, ठीक है। तो बेटा गैसों में जो समतापी प्रत्यास्था, गैसों में 2 प्रकार की प्रत्यास्था होती है, एक समतापी एक समरुद्धोष्म। एक प्रत्यास्था होती है समतापी और एक होती है रुद्धोष्म, ठीक है। 2 आयतन प्रत्यास्थाएं गैसों की हैं। तो जो समतापी प्रत्यास्था होती है जिसको हम लोग ET से दिखाते हैं, ये प्रारंभिक दाब के बराबर होती है,
और जो रुद्रोज प्रत्याशा होती है बेटा ES से डिनोट करते हैं, ये गामा इनटू प्रेशर के बराबर होती है। तो हमारा क्वेश्चन है कि समतापी प्रत्याशा किसके बराबर होती है, तो हमारा जवाब होगा प्रारंभिक दाब के बराबर होती है। अगला है यदि एल्युमिनियम के एक ब्लॉक का आयतन 1% घटता है, फिर से बता दिया कि आयतन में या लंबाई में जो परसेंटेज कमी वृद्धि होती है वो विकृति है। तो यहाँ आयतन में है तो आयतन विकृति हुई, आयतन विकृति कितनी 1% की कमी हुई, तो आयतन विकृति आई 1% यानी 1/100। ठीक है, फिर कहा गया है क्वेश्चन में कि प्रतिबल की गणना करो, हमको प्रतिबल निकालना है, इसमें स्ट्रेस निकालना है, हमको प्रतिबल कैलकुलेट करना है यहाँ पर। और एल्युमिनियम का प्रत्यास्थता गुणांक दिया हुआ है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कितना दिया, इसको बीटा से हम लोग दिखाते हैं, तो बीटा बराबर लिखा 7.5 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा आसान बात है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होती है, अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल या यहां सिंपली प्रतिबल लिख दीजिए, और अपान में आयतन विकृति। ठीक है, आयतन विकृति। तो यहां से प्रतिबल बराबर क्या निकल के आएगा, प्रतिबल बराबर निकल के आएगा बीटा यानी कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक इनटू आयतन विकृति, इनटू आयतन विकृति। ठीक है, तो मान रखें बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 7.5 10⁻10 इनटू आयतन विकृति 1/100। तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये आएगी, देखिए पावर 2 कैंसिल हो जाएंगे, 7.5 इनटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए अगला सवाल लिखा है बेटा, मैंने पिक्चर बना दिया अलग से, और सवाल लिखा हुआ है कि दो अलग अलग पदार्थ के तार हैं A और B। ठीक है, दो वायर हमारे पास है, एक वायर है A और एक वायर हमारे पास है B। इनके यंग मॉडुलस गामा A गामा B दिया है, इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक गामा A दिया हुआ है और इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक गामा B दिया हुआ है। कहते हैं कि सही संबंध कौन सा होगा। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जो अगर हुक का नियम होल्ड करे, हुक का नियम लागू होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा हमेशा प्रतिबल और विकृति का ग्राफ, और उस स्ट्रेट लाइन का अगर आप स्लोप निकाल लेंगे तो यंग मॉडुलस पता चल जाता है। तो देखिए इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप निकालिए, ए का निकालिए, बी का निकालिए पहले, तो जब हम स्लोप निकालेंगे तो वही यंग मॉडुलस मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम गामा ए निकालते हैं, गामा ए इसका मतलब होगा स्लोप ऑफ लाइन ए। ठीक है, जो ए लाइन है उसका स्लोप। ठीक है, और स्लोप कैसे लिखते हैं, tan थीटा से लिखते हैं, तो ये बन गया tan 60, क्योंकि ए का एंगल 60 है। स्लोप ढाल होती है ना, ढाल होती है tan थीटा। ठीक है, ऐसे ही बन जाएगा गामा बी, तो गामा बी बन जाएगा tan आपका 30। ठीक, अब आप इन लोग डिवाइड कर लीजिए, तो गामा ए बटे गामा बी बराबर आ जाएगा tan 60 बटे tan 30। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, tan 60 होती है √3, तो ये बन गया √3, और tan 30 कितनी होती है 1/√3, ये √3 ऊपर जाएगा 3 बना देगा, तो यहां से रिलेशन क्या आ जाएगा हम लोगों का कि गामा ए बराबर 3 गामा बी। ठीक है, यही आपका सही आंसर होगा। बेटा अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इसकी 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर एरिया वाले, एरिया दिया है बेटा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तार की लंबाई में 1% की वृद्धि, हम बताया था परसेंट की जो वृद्धि होती है वो कुछ और नहीं विकृति है, तो विकृति दिया गया है 0.1%, यानी कि 0.1/100 यानी कि 1/1000। ठीक है, और कहा गया 100 न्यूटन का तनाव उत्पन्न होता है वृद्धि करने पर, 1000 न्यूटन का तनाव उत्पन्न होता है, प्रत्यास्थता गुणांक कितना है, इसमें तनाव यानी कि फोर्स दिया है 1000 न्यूटन। कहा गया है गामा की वैल्यू क्या होगी, यंग्स मॉडुलस क्या होगा, तो गामा क्या होता है, भूल गए क्या,
याद करो F बटे A अपान विकृति होती है स्मॉल एल बटे कैपिटल एल, स्मॉल एल बटे कैपिटल होती है, तो ये बेटा विकृति है, तो इसकी वैल्यू तो दी है आपको, और F दिया है 1000, रखिए जरा 1000 ये हुआ, और एरिया कितना है 10 की पावर -6 है, और इनटू ये आपके 1/1000 बेटा ये पावर ऊपर चली जाएंगी तो 3 पावर ये 3 पावर 6 हो जाएंगी, है ना, ठीक है भाई, कैंसिल हो जाएंगे, और ये 10 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा पॉजिटिव में, तो 6 मिल जाएंगे कितनी 10 की पावर 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका सही आंसर होगा। बेटा अगला सवाल देखिए, करोड़ों साल बाद कहीं ऐसे सवाल जन्म लेते हैं, आज सवाल जन्म ले चुका है। सवाल क्या है कि 1 मिलीमीटर व्यास का तार है जो 1000 न्यूटन के तनाव पर टूटता है। जब हम बल कितना लगाते हैं 1000 न्यूटन लगाते हैं, तो वो 1 मिलीमीटर व्यास है, ठीक है, उसका व्यास दिया है, डायमीटर दिया है 1 mm, कितना दिया डायमीटर दिया है 1 mm, या उसकी रेडियस अगर बात करोगे तो आधी हो जाएगी तो 0.5 mm, इतनी रेडियस का जब होता है तो वो 1000 न्यूटन के बल से टूट जाता है। कहता है अगर हम समान पदार्थ का ले लें लेकिन 2 मिलीमीटर व्यास का दूसरा तार आ जाए, ठीक है, वही है, मतलब तार उसी प्रॉपर्टी का है, मतलब पहले एल्युमिनियम का तार था, अभी एल्युमिनियम का तार ही लिया गया है, परंतु उसमें उसका डायमीटर डबल कर दिया गया है, व्यास अब कितना कर दिया गया बेटा 2 मिलीमीटर कर दिया गया, यानी रेडियस कितनी कर दी गई 1 mm कर दी गई होगी, यानी कि दुगना, तो कह रहा है बल कितना हो जाएगा। बेटा ये भंजक बल है, इट इज ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स क्या है कि तार पर इतना बल लगाओ तो तार टूट जाए, वो भंजक बल होता है, ठीक है, तो भंजक बल जो होते हैं वो रेडियस की स्क्वायर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, भंजक बल जो होते हैं, लेकिन भंजक प्रतिबल नहीं डिपेंड करता। अगर इस क्वेश्चन में भंजक प्रतिबल पूछता, ब्रेकिंग स्ट्रेस पूछता, तो बेटा चाहे तुम 1 mm का लेते, चाहे तुम 2 mm का लेते, चाहे 10 mm का तार लेते, हर हाल में जो फोर्स होता वो 1000 ही तोड़ने के लिए लगता। लेकिन भंजक बल पूछा जा रहा है, तो भंजक बल जो होता है बेटा वो आपका रेडियस की स्क्वायर पे डिपेंड करता है, रेडियस डबल होगी तो भंजक बल बदलेगा, ठीक है, तो यहां आप देखिए रेडियस दुगनी हो रही है, यहां पर त्रिज्या दुगनी हो रही है, तो जब आप यहां रेडियस अगर 2 रखेंगे तो बल बेटा कितना आ जाएगा, बल बेटा आ जाएगा 4 गुना 4 टाइम्स, क्योंकि ये 2 दूनी 4 हुआ तो बल 4 गुना हो जाएगा। यानी जब आप त्रिज्या को दुगनी करेंगे तो उसको तोड़ने के लिए 4 गुना बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। पहले कितना लगाना पड़ता था बल बेटा 1000 न्यूटन, तो अब 1000 का 4 गुना कितना हुआ बेटा, तो नया बल हुआ 1000 का 4 गुना, तो यानी कितना होगा बेटा 4000 न्यूटन। अब आपको इतना बल लगाना पड़ेगा उस तार को तोड़ने के लिए। बेटा एक अद्भुत प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए बहुत ही बेहतरीन लिखा है, एक ही पदार्थ के 4 तार है। पहली बात एक ही पदार्थ में है तो ध्यान रखिए कि एक ही पदार्थ का मतलब है कि उनके गामा जो है सबके वो सेम होंगे, एक ही गामा के सब, ठीक है, समान भार लटकाया गया, यानी फोर्स भी उनमें सेम लगाया गया है, ठीक है। तो कहता है किस तार की लंबाई में सबसे ज्यादा वृद्धि होगी, ठीक है, लंबाई में किसकी ज्यादा वृद्धि होगी, हम आपसे लिख दे रहे हैं ताकि आपको सुविधा रहेगी, ठीक। तो इसमें दिया है लंबाई 100 सेंटीमीटर हो और रेडियस, व्यास कहो या रेडियस कहो, यहां पर एक ही मतलब है, और रेडियस कितनी हो, पहली तार की 1 mm हो, ठीक है, पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन है लंबाई 200 सेंटीमीटर हो और रेडियस कितनी बेटा इसकी 2 mm हो। तीसरा ऑप्शन है बेटा कि लंबाई 300 सेंटीमीटर हो और इसका जो रेडियस हो वो 3 mm हो, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या बेटा इसका कि लंबाई 50 सेंटीमीटर हो और चौथा और रेडियस जो 0.5 mm। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा गया है
कि कौन सी तार की लंबाई में सबसे ज्यादा वृद्धि होगी। तो बेटा गामा बराबर फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था F बटे A स्मॉल l बटे कैपिटल L। पूछा क्या गया है स्मॉल l, तो स्मॉल l बराबर क्या निकलेगा यहां से F बटे A, ठीक है, और ये l ऊपर चला जाएगा गामा आ जाएगा, ठीक, और A को लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर गामा, ये लिख सकते हैं ना। अब एक बात ध्यान दो, गामा सेम है f सेम है, उनसे मतलब नहीं, ये f सेम है और गामा सेम है, पाई तो कांस्टेंट है, तो कुल मिला के यहाँ पर l प्रोपोर्शन क्या आ गया कैपिटल L बटे r स्क्वायर, ये मेन फार्मूला है। अब हमारे पास दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि हम भाई ऑप्शन उठाएं और ऑप्शन के हर ऑप्शन का L और R का वैल्यू यहाँ रखें और उसको सॉल्व करें, ठीक है, फिर चेक कर लें कि L किसमें ज्यादा है। दूसरा तरीका क्या है कि बेटा आप इस क्वेश्चन से देखिए क्या लग रहा है कि लंबाई की अपेक्षा रेडियस जो होगी वो ज्यादा L के मान में फर्क डालेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर है तो किसी राशि के स्क्वायर जो है वो ज्यादा फर्क डालेगा उसके सिंगल पावर के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर लंबाई की तुलना में जो रेडियस है वो स्मॉल l पर ज्यादा फर्क डालेगी, जिसके लिए r कम होगा उसका l ज्यादा होगा, ठीक है। तो इन ऑप्शन में आप देखिए कि r सबसे कम किसके लिए है, चौथे ऑप्शन के लिए, तो डेफिनेटली r अगर इस ऑप्शन के लिए सबसे कम है तो स्मॉल l सबसे ज्यादा होगी इसी ऑप्शन के लिए। स्मॉल l विल बी मैक्सिमम फॉर l इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड r इक्वल टू 0.5 mm। आप डेफिनेटली इसको चेक करके देख लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन मित्रों क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, बहुत समय बाद ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इनको ध्यान से पढ़िए। और आज का सेशन यही समाप्त करते हैं बेटा, अगले टर्म पर एक नए चैप्टर के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक पढ़ते रहिए, लॉकडाउन को आनंद लीजिए। थैंक यू।